अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉप नॉलेज चैनल। नाजरीन करामी, यजूज व मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफत की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तुरात के मुतल्लक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख दानों ने उनके रहायशी इलाके को मास्को और तोबल सैक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि यजूज मजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमन शमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में यजूज और मजूज के हमले वबाल जान बन गए। उनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के मबैन ऊंची और मजबूत सरहद यानी दीवार तमीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और सर ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत काफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान मजीद में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो शख्स कौन है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मुंतबिक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सर ज़ुल्करनैन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़िताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सर और मुफक्कर हज़रत ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह सारस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने के आस, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी भी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और मजूज थे। कुरान करीम की सूरत काफ में बहवाला याजूज व मजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि यजूज मजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद तमीर कर दे। चुनाचे फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को यजूज मजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो कि लोहे और तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर यजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तमीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने दीवार बनाने और लोगों को आए दिन परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज़ भी बनी है बिल आखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाजरीन ग्रामी, रही ये बात कि सर ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जंगजुओं के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और ये अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़े रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोहस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है ये वही दीवार यानी मारब है जो यमन में वाक़ है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उल्मा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफ़काज़ में दरियाए हज़ब और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रा दरबार है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे सर ज़ुल्करनैन बड़ी और मजबूत बनाई गई है,
जिस के ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके यजूज व मजूज का इधर आना मुमकिन नहीं। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इससे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब यजूज व मजूज का ज़हूर है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से तबीर फरमाया है। एक और हदीस में आता है, यजूज व मजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीत जब उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को खाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि यजूज व मजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और उनके साथी ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहां ग़ज़ा की किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा यजूज व मजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, और जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से एक नुक्ता ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ़ व शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रवायत है कि यजूज मजूज का ज़हूर हज़रत ईसा के नज़ोल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि ततारियों का मुसलमानों पर हमला, या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज़ भी था, या रूसी और चीनी कौमें यही यजूज मजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें इनका मिस्दाक हैं कि पूरी दुनिया इनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि यजूज व मजूज के गलबा से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्ल गारत गरी और शर फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी। ताहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आन वाहद में लुकमाए अजल बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें। जो मेरे दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।